गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने जीजा के लिए अपने पति को धोखा दे देती है। फिर आगे क्या होता है और ये कैसे धोखा देती है जानना है तो चलिए हम कहानी को आपको सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जाकर वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मीठी की है। मीठी कहती है, रंग रूप में भी मैं मीठी थी, सिर्फ नाम से नहीं। बहुत चाहने वाले थे मेरे, लेकिन मैं लट्टू हो गई उस लड़के पर जो मेरी पहली बार घर आया। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मेरा दिल भी मचल उठा। कैसे मचला ये तो आप समझ ही रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ कि मैं तो चाहती थी उस लड़के से ही अपना सब कुछ करने, मतलब शादी यार, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि जो लड़का हमारे घर आया था वो असल में उनका नाम राजू था और वो मेरी दीदी के लिए आया था। वो देखने में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी आकर्षक दिखाता था। उसकी लंबी हाइट देखकर मैं उस पर फिदा हो गई, लेकिन बात न कर पाई। मतलब बात तो करती थी लेकिन उस टाइप से नहीं। और दीदी को भी वो लड़का पसंद था तो दीदी की शादी हो गई और मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बहे। खैर ऐसे ही समय गुजरता रहा। दीदी की शादी फिक्स हुई थी उनसे, तो दीदी तो उनसे फ़ोन पे बातें करती, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता मैं भी उनसे बातें करना बिल्कुल ना भूलता। कभी भी जब भी उन्हें मौका मिलता मैं उनसे बातें कर लेती फ़ोन पे। जीजू जीजू करके ही बहुत सारी शरारत भरी बातें कर देती और वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी बातें कर लेते। एक दिन दीदी के मोबाइल से मैंने उनका नंबर ले लिया और उनसे बातचीत हुई। अब हल्की फुल्की बातचीत हुई। बातचीत में पता चला कि वो दीदी के साथ शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही गलती कर रही हूँ और मुझे ये भी लगा कि शायद जब वो चाहते ही हैं कि वो दीदी से शादी करे तो मैं क्यों उनके रिश्ते में आ रही हूँ। और ये कहकर मैं मैं उन्हें छोड़ दी, मतलब उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दी। वैसे मैं उन्हें पकड़ी ही कब थी, मन तो बहुत करता था पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं पाई। और ऐसे ही समय गुजरता रहा। दीदी की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और एक अच्छा रिश्ता का आया मेरे लिए। वो लड़का भी काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था, सरकारी दफ्तर में ऊंचे पोस्ट में था, जिस वजह से मेरी शादी की मन नहीं थी क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं था। लेकिन चूँकि मेरे घर वाले राजी थे, मेरे पास और कोई रास्ता ना था कि शादी ना करूं और मुझे शादी करना पड़ा। सच कहूँ तो वो सब सही था, मेरे जीजू से ज़्यादा पैसे भी कमाता था, बस वो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं था देखने में और मैं भी जीजू के सुंदरता से ही पागल थी। खैर अब ये बात कौन बताए। ऐसे ही समय गुजरता रहा और फिर मेरी शादी हो गई। इस शादी के बाद मुझे पता चला मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका व्यवहार, उनके पास पैसों की कोई कमी ना थी जिससे मैं जब चाहे जहाँ चाहे शॉपिंग कर सकती थी। लेकिन सब कुछ रहते हुए इसके बावजूद एक चीज़ ना थी, वो था कि मैं उनके साथ जितने पल साथ गुजारना चाहती थी इससे पहले वो थक जाते। इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा था। मैं चाहती कि उनके साथ थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करूं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, वो बहुत जल्दी थक जाते। इन सब चीज़ों से मुझे फिर एक बार अपने जीजू की याद आने लगी। मुझे उन्हें देख के ऐसा लगता था कि उनके पास स्टैमिना बहुत है, वो काफ़ी ताकतवर है क्योंकि वो जिम करते थे, बॉडी शॉडी उनकी अच्छी थी। तो फिर एक बार की बात है, उस वक्त मेरे मायके में कुछ फंक्शन था। मैं उस फंक्शन में गई तो दीदी भी आए थे, दीदी के साथ जीजू भी आए थे। और ऐसे ही जब दोनों आए तो मैं जीजू से थोड़ा मीठे मीठे बातें कर रही थी। जैसे कि मैंने कहा, वाह जीजू, आपको देख के तो कोई बता ही नहीं सकता कि आप
का एज इतना ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा, किसने कहा मेरा एज इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं अभी 30 का ही हूँ, विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम बस इतना करो कि एक बार देखो मेरी ताकत कैसे है। उनकी इन तरह की बातों से मैं समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाहते हैं, और बहुत अच्छा से मैं समझ चुकी थी। खैर, ऐसे ही समय गुजरता चला गया, और उसके बाद उस दिन के बाद जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो जीजू ने कहा, क्या बात है, आज तो आप कल मैसेज नहीं करते मीठी जी, लगता है आपके मीठापन कोई और खा रहा है। मैंने कहा, अरे ऐसा बात नहीं है। उन्होंने कहा, दीजिए आपका नंबर, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है, मैं मैसेज करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, और उसके बाद वो हर रोज़ मेरे ससुराल जाने के बाद मुझे मैसेज करते। दिन भर में हमेशा हम दोनों की बातें होती, और बातों बातों में हम दोनों थोड़ी वैसे भी बातें करने लगे। अब नॉर्मल सी बातों से बात तो वैसा होता ही है जब इंसान से ज़्यादा देर बात करो। ऐसे में मैंने अपने पति की बीमारी के बारे में बताया कि वो बहुत ताकत नहीं है उनके बॉडी में। इस पर उन्होंने कहा, अच्छा इसीलिए आप इतनी खुश नहीं लगती है ना, एक काम कीजिए, मैं आपके घर आता हूँ, ठीक है, फिर मैं दिखाता हूँ कि ताकत किसको बोलते हैं। मैंने कहा, पर सब कोई रहेगा ना मेरे ससुराल में। उन्होंने कहा, अरे आप मीठी जी इस बात का इतना तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं, आपको पता नहीं मैं कितना अच्छा से गेम खेलता हूँ, मैं आता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात पता नहीं था कि किस तरह उन्होंने मेरे पति से ये जान ली कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। और जब मेरे पति जिस दिन बाहर जाने वाले थे उससे ठीक 1 दिन पहले वो हमारे घर आए कुछ काम के सिलसिले से। पहले दिन तो वो मेरे पति के साथ दिन भर रहे, बातचीत किए। फिर मेरे पति ने कहा कि आप यहाँ आए हैं देखिए ना, और मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे जाना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, मैं भी तो काम के सिलसिले से ही आया हूँ ना यहाँ पे। उनके ये कहने पर मेरे पति ने कहा, इनका ख्याल रखना। और मैंने कहा ठीक है, और मेरे पति काम के सिलसिले पे घर से बाहर चले गए। मेरे पति का काम के सिलसिले पे घर से बाहर जाने के बाद जीजू ने कहा, तो चलिए अब मेरा ख्याल रखिए। इतना कहकर वो मेरे पास आ गए, और उसके बाद मैंने भी उन्हें बहुत ख्याल रखा उनका। सच कहूँ तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा, क्योंकि मैं जो चाहती थी लाइफ में वो मुझे बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। ऐसे में उनका वो मुझसे इतना अच्छा से ख्याल रखे कि मैं लाइफ में जो चाहती थी ना वो सब कुछ मुझे मिल चुका था। अब मुझे समझ में आया था कि ताकत कितना ज़रूरी है। पैसों से ज़्यादा लाइफ में ताकत ज़रूरी होता है। अगर आपके बॉडी में ताकत है तो आप ज़्यादा देर तक खुश रह सकते हैं। कैसे, ये आप समझ ही रहे हैं ना। हाँ, मुझे पता है आप समझ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपके बॉडी में ताकत है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, और हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।